प्रश्न पहला, राजस्थान की रजत बूंदें नामक पाठ के लेखक हैं। पहला कुमार गंधर्व, दूसरा बेबी हालदार, तीसरा अनुपम मिश्र, चौथा हजारी प्रसाद द्विवेदी। उत्तर है तीसरा अनुपम मिश्र। प्रश्न दूसरा, कुएं की कितनी गहरी खुदाई हो चुकी थी? पहला है 20-30 हाथ, दूसरा है 30-35 हाथ, तीसरा है 25-30 हाथ, चौथा है 15-20 हाथ। उत्तर है दूसरा 30-35 हाथ। कुएं शब्द से तात्पर्य है पहला खुला स्थान, दूसरा गहरा स्थान, तीसरा छोटा सा कुआं, चौथा गहरा कुआं। उत्तर है तीसरा छोटा सा कुआं। कुएं की खुदाई किससे की जाती है? पहला फावड़े से, दूसरा हत्थी से, तीसरा दरांती से, चौथा बसौली से। उत्तर है चौथा बसौली से। प्रश्न पांचवा, चेलवांजी अपने सिर पर किस प्रकार का टोप पहनते हैं? पहला कांसे का, दूसरा पीतल का, तीसरा किसी अन्य धातु का, चौथा उपरोक्त में से कोई एक। उत्तर है चौथा उपरोक्त में से कोई एक। प्रश्न छठवां, चेलवांजी का शाब्दिक अर्थ है पहला चेजारो, दूसरा निहारो, तीसरा पुचकारो, चौथा मिथारो। उत्तर है पहला चेजारो। प्रश्न सातवां, कुएं की गर्मी कम करने के लिए ऊपर ज़मीन पर खड़े लोग मुट्ठी भर भर कर नीचे क्या फेंकते हैं? पहला रेत, दूसरा पानी, तीसरा टोप, चौथा रस्सी। उत्तर है पहला रेत। प्रश्न आठवां, बड़े कुओं में पानी कितनी गहराई पर निकलता है? पहला 150-200 हाथ, दूसरा 200-300 हाथ, तीसरा 100-200 हाथ, चौथा 300-400 हाथ। उत्तर है पहला 150-200 हाथ। प्रश्न नौवां, बड़े कुओं के पानी का स्वाद कैसा होता है? पहला मीठा, दूसरा नमकीन, तीसरा कड़वा, चौथा खारा। उत्तर है चौथा खारा। प्रश्न 10वां, जहाँ लगाव है वहाँ खाली स्थान भी होता है। पहला बिखराव, दूसरा अलगाव, तीसरा अवसान, चौथा कुछ भी नहीं। उत्तर है बी अलगाव। प्रश्न 11वां, मरुभूमि के विकसित किए गए समाज ने वहाँ उपलब्ध पानी को कितने रूपों में बांटा है? पहला 4, दूसरा 5, तीसरा 7, चौथा 3। उत्तर है चौथा 3। प्रश्न 12वां, उपलब्ध पानी के 3 रूप हैं। पहला पालर पानी, दूसरा पाताल पानी, तीसरा रेजानी पानी और चौथा है उपरोक्त सभी। उत्तर है चौथा उपरोक्त सभी। प्रश्न 13, वर्षा की मात्रा नापने के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है? पहला पट्टी, दूसरा इंच, तीसरा सेंटीमीटर, चौथा रेजा। उत्तर है चौथा रेजा। प्रश्न 14, 5 हाथ के व्यास की कुई में रस्से की एक ही कुंडली का केवल एक घेरा बनाने के लिए लगभग कितना लंबा रस्सा चाहिए? पहला है 15 हाथ, दूसरा है 20 हाथ, तीसरा है 5 हाथ, चौथा है 10 हाथ। उत्तर है पहला 15 हाथ। प्रश्न 15, कुएं के पानी को साफ रखने के लिए उसे किस धातु के बने ढक्कन से ढका जाता है? पहला लोहा, दूसरा पत्थर, तीसरा मिट्टी, चौथा लकड़ी, चौथा लकड़ी। उत्तर है चौथा लकड़ी। प्रश्न 16, गहरी कुएं से पानी खींचने की सुविधा के लिए उसके ऊपर लगी चक्री को क्या कहते हैं? पहला गरेड़ी, दूसरा चरखी, तीसरा फरेड़ी और चौथा है उपरोक्त सभी। तो उत्तर है चौथा उपरोक्त सभी। प्रश्न 17, जैसलमेर जिसे एक गांव खड़ेरों की ठाणी को लोग किस नाम से जानते थे? पहला 3 BC, दूसरा 5 BC, तीसरा 6 BC, चौथा 10 BC। उत्तर है तीसरा 6 BC। कुछ अन्य प्रश्न। पहला, राजस्थान की रजत बूंदें पाठ के लेखक कौन हैं? अनुपम मिश्र। दूसरा, कुएं शब्द का अर्थ क्या है? कम व्यास का बहुत ही छोटा सा कुआं। तीसरा, कुएं का व्यास छोटा क्यों रखा जाता है? ताकि कम मात्रा का पानी ज़्यादा फैले नहीं, ऊपर आसानी से निकला जाए, भाप बनकर उड़े नहीं। चौथा, कुएं का पानी कैसा होता है? मीठा व पीने योग्य रेजानी पानी। पांचवा, कुएं की खुदाई करने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? चेजारो या चेलवांजी। छठवां, राजस्थान के किन इलाकों में कुइयाँ बनाई जाती है जहां रेत के नीचे खड़ियां पत्थर की पट्टी मिलती है? सातवां, रेत की सतह से लगभग कितने हाथ नीचे खड़ियां पत्थर की पट्टी मिलती है? 10-15 हाथ से लेकर 50-60 हाथ तक। आठवां, कुएं की कितनी खुदाई हो चुकी थी? 30 से 35 हाथ। नौवां, कुएं की खुदाई किससे की जाती है? बसौली से। 10वां,
कुआं क्यों बनाया जाता है? भूजल को पाने के लिए। 11वां, राजस्थान में कुओं के पानी का स्वाद कैसा होता है? खारा। 12वां, चिजारो अपने सिर पर किस प्रकार का टोप पहनते हैं? कांसे, पीतल या अन्य किसी भी धातु से बना हुआ टोप। 13, कुएं की गर्मी कम करने के लिए ऊपर जमीन पर खड़े लोग मुट्ठी भर नीचे क्या फेंकते हैं? रेत। 14, बड़े कुओं में पानी कितनी गहराई पर निकलता है? 150 से 200 हाथ तक। 15, राजस्थानी समाज ने वहाँ उपलब्ध पानी को कितने रूपों में बांटा है? 3 रूपों में। 16, पानी के 3 रूप कौन कौन से हैं? पालर पानी, पाताल पानी और रेजाड़ी पानी। 17, वर्षा की मात्रा नापने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? रेजा। 18वां प्रश्न, चेजो किसे कहते हैं? कुएं की चिनाई के काम को। 19वां प्रश्न, जहाँ ईंट की चिनाई में कुएं की मिट्टी नहीं रुकती है वहाँ कुएं को किससे बांधा जाता है? खींप की रस्सी से। प्रश्न 20वां, 5 हाथ के व्यास की कुएं में रस्सी की एक ही कुंडली का सिर्फ एक घेरा बनाने के लिए लगभग कितना लंबा रस्सी चाहिए? 15 हाथ लंबा। प्रश्न 21, कुछ जगहों में कुएं के भीतर की चिकनाई किन पेड़ की लकड़ियों से की जाती है? अरणी, वण, बाबल, कुबड़ या आक की लकड़ी से। 22वां प्रश्न, आज प्रथा क्या है? कुएं खोदने वालों को वर्ष भर सम्मानित करने की एक प्रथा। 23वां प्रश्न, कुएं के पानी को साफ रखने के लिए उसे किससे ढका जाता है? लकड़ी के ढक्कन से। 24वां प्रश्न, कुएं से पानी कैसे निकाला जाता है? छोटी बाल्टी या चड़स के माध्यम से। 25वां प्रश्न, चड़स किससे बनाई जाती है? मोटे कपड़े या चमड़े से। 26वां प्रश्न, चड़स के मुंह पर क्या बंधा होता है? लोहे का वजनी कड़ा। 27वां प्रश्न, गहरी कुएं से पानी खींचने की सुविधा के लिए उसके ऊपर लगी चक्री को क्या कहते हैं? धीरनी, गरेड़ी, चरखी या फरेड़ी। कुएं जिस क्षेत्र में बनाई जाती है वह जमीन किसकी होती है? गांव समाज की सार्वजनिक जमीन होती है। 29वां प्रश्न, कुएं पर किसका अंकुश लगा रहता है? ग्राम समाज का। 30वां प्रश्न, खड़िया पत्थर की पट्टी राजस्थान के किन इलाकों में अधिक मिलती है? चूरू, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। 31वां प्रश्न, खंडेरों की ठाणी में कितनी कुइयाँ थीं? 120। 32वां प्रश्न, जैसलमेर जिले के खंडेरों की ठाणी गांव को लोग किस नाम से जानते थे? 6 BC, 6 × 20।